नमस्ते दोस्तों आजकल हम सभी को अपने लिए समय निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। फिर चाहे कोई भी रीजन हो, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, ट्रैवल, एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, और इसी के साथ साथ हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। हालांकि हमने इसे नाम तो बहुत फैंसी दिया हुआ है, पर जब भी हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमें बहुत सी तकलीफें देते हैं। मैं डॉक्टर कल्पिता, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आज आपको थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी दूंगी। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत ही उपयुक्त कार्य करते हैं। आयुर्वेदानुसार देखा जाए तो अग्नि ये सारे कार्य हमारे शरीर में करते हैं। अग्नि ये आयुर्वेद की ऐसी संकल्पना है जिसपे हमारा पूरा जीवन निर्भर है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह ये किसी भी अन्य लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरह बिल्कुल साफ है। बिगड़ी हुई दिनचर्या, या जिसे हम डिस्टर्ब्ड लाइफस्टाइल रूटीन कहते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि हमारा शरीर या हमारे शरीर के सारे सिस्टम्स ये हमारी मर्जी से चल रहे हैं, और हम भूल जाते हैं कि अग्नि नामक जो तत्व हमारे शरीर में है वो डिसाइड करता है कि हमारा आया हुआ अन्न कब पचेगा, उसमें से कब सात्वीकरण होगा, कब उसमें से ऊर्जा या एनर्जी पैदा होगी। और जब हम इस अग्नि को भूल जाते हैं और अपने हिसाब से, अपने मर्जी से हमारे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तब हमें इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। अब उदाहरणार्थ देखें तो दोपहर में 12 से 2 के बीच में हमारा अग्नि प्रज्वलित होता है, पर काम के सिलसिले में हम कभी उस वक्त खाना नहीं खा पाए और फिर 4-5 बजे कुछ स्नैक्स खा लिया, तो हमें ये याद रखना है कि उस वक्त तो वहां पे अग्नि है नहीं, और इसी कारण हमारे खाने का पाचन ठीक से नहीं होता। इसलिए अग्नि और पित्त की दृष्टि से हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, और यही मुख्य कारण है थायराइड डिसऑर्डर्स बढ़ने का। थायराइड डिसऑर्डर्स ये स्त्री और पुरुष दोनों में दिखाई देते हैं, और इनके कुछ प्रमुख लक्षण भी है, जैसे थिनिंग ऑफ हेयर, हेयर फॉल, वेट गेन, स्किन ड्राइनेस, फटीग, लो ऑन एनर्जी लेवल्स, चेहरे पे या बॉडी पे सूजन आ जाना। इसलिए जब हमें ब्लड रिपोर्ट्स में T3, T4, TSH लेवल्स में अबनॉर्मलिटी के साथ साथ ये सारे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, तब हमें इसका अंदाजा लगाना बहुत ही आसान हो जाता है कि इनमें कौन से सिस्टम्स या स्रोतस इन्वॉल्व है। कई बार ऐसे होता है कि मेरे क्लिनिक में आने वाले पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि हम दवाई लेते हैं जिस कारण हमारा थायराइड रिपोर्ट तो नॉर्मल आ जाता है, पर इन लक्षणों में कोई सुधार नहीं दिखता। अगर हम एक चीज के बारे में ध्यान से सोचें तो हम दवाइयों से T3, T4, TSH वैल्यूज तो नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ भी चाहिए और इस कंडीशन को रिवर्स करना है, तो हमें औषधियों के साथ साथ प्रकृति एनालिसिस, पंचकर्म, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन सब का होलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। आहार की बात करें तो धातु पोषण पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और खासकर रस धातु पे। इसलिए हमारे आहार में पानी या फलों की मात्रा का सेवन बढ़ाए। इसी के साथ साथ रसायन जैसे शतावरी कल्प या अश्वगंधा कल्प अगर हम 1-1 चम्मच दूध के साथ रोज सुबह लेते हैं, तो इससे हमारे शरीर की ड्राइनेस तो कम हो जाएगी और एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर आपको स्किन के ड्राइनेस की शिकायत है तो रोज सुबह अभ्यंग करें। नहाने से पहले पूरे शरीर पे नीचे से ऊपर की तरफ तिल तेल से हल्के हाथ से मसाज करें और उसे 30 से 60 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। फिर नहा ले, और नहाते समय साबुन का इस्तेमाल ना करें। इससे आपकी स्किन की ड्राइनेस को कम होने में बहुत ही मदद मिलेगी। हाइपोथायरॉयडिज्म में लो मेटाबॉलिज्म की वजह से वेट गेन ये प्रमुख लक्षण हमें दिखाई देता है, जिसलिए अगर हम रोज सुबह खाली पेट 20 से 25 मिनट अगर आउटडोर वॉक के लिए जाए, तो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर के अग्नि को संतुलित रखने में बहुत मदद करती है, जिस कारण हमारा चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म भी सुधरता है और हमारा वजन नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है।
हार्मोनल इम्बैलेंस में प्राणायाम ये बहुत ही उपयुक्त क्रिया है। पिट्यूटरी, थायराइड आदि ग्लैंड्स और उनके समप्रेरक यानी हॉर्मोन्स में जो कनेक्शन है ये वात द्वारा होता है और इसी वात को प्राणायाम कंट्रोल करता है। इसलिए हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट तक प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। थायराइड डिसऑर्डर ना कि हमें सिर्फ शारीरिक तौर पे अफेक्ट करता है बल्कि मानसिक तौर पे भी करता है, जिस कारण हमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इरिटेशन, मूड स्विंग्स, फटीग, डिप्रेशन टेंडेंसी जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। पर ऐसे में हम योग निद्रा, मेडिटेशन, हीलिंग म्यूजिक का भी सहारा ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत ही उपयुक्त जानकारी प्राप्त हुई हो, तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई विषय है जिस पे आप मेरी जानकारी चाहते हो तो उसे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।